जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर नागार्जुन जी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही कम दामों में यहां पर उपलब्ध है। और यहां पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है नागार्जुन जी से संबंधित। देखिए, नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, यानी कि 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन किस भाषा में यात्री उपनाम से काव्य रचनाएं करते थे? किस भाषा में? मैथिली में, भोजपुरी में, ब्रज भाषा में, उर्दू में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या राइट आंसर? मैथिली, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। इनका मूल नाम क्या था नागार्जुन जी का? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि वेदनाथ मिश्र आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन के साहित्यकार से प्रेरित होकर अनेक देश परदेश की यात्रा की थी नागार्जुन जी ने, तो वह कौन से साहित्यकार थे जिनसे प्रेरित होकर तो इन्होंने अनेक देश परदेश की यात्रा की थी? तो आपका राइट आंसर है राहुल सान्कृत्यन, विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य में व्यंग्य व विद्रोह के कारण जिस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है, वह कौन है? बताइए, किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर है डॉक्टर नामवर से है, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। नागार्जुन के किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से आगे की थी? ये आपको बताना है। नागार्जुन के किस उपन्यास की कथा प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है गोदान, इससे आगे की कथा थी, तो वह उपन्यास कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि बलछनुमा आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नागार्जुन के इस उपन्यास में बरगद को बचाने के लिए किसानों के संघर्ष की कहानी है, यानी कि किस उपन्यास में? क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्वपूर्ण है, और 7 का सही आंसर आप का यहाँ पर जो राइट आंसर है वह उपन्यास है बाबा बटेश्वर नाथ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? मैथिली भाषा में पूछा है, तो आपका सही आंसर है क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है पारो, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। नागार्जुन जी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन सा माना जाता है ये आपको बताना है। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है? नागार्जुन जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो 2 विकल्प में से ही आपका जो राइट आंसर है रतिनाथ की चाची यहाँ पर सही आंसर है, जिसका प्रकाशन 1900 कब हुआ था? 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 यहाँ पर पूछा गया है, किस विद्वान ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविताएं कहा है? वह विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह? तो 10 का सही आंसर है वह विद्वान कौन है? तो वह हैं बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन जी की कविताओं को नुक्कड़ कविताएं कहा है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन को किस काव्यधारा का श्लाघा पुरुष कहा जाता है? श्लाघा पुरुष कहा जाता है नागार्जुन जी को किस काव्यधारा का? छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि प्रगतिवाद आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन की समस्त रचनाएं कितने भागों में संकलित हैं? 7 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या फिर 4 भागों में? क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर है नागार्जुन की समस्त रचनाएं 7 भागों में संकलित हैं, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन ने भस्मांकुर काव्य किस छंद में लिखा है? ये यहाँ पर बताना है। छप्पय, उल्लाला, सवैया या बरवई? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है बरवई आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नागार्जुन ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दीपक, प्रतीक, नई कविता या दीनमान?
तो इन्होंने जो पत्रिका का संपादन किया था वह कौन सी पत्रिका थी? तो नागार्जुन जी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था वह पत्रिका दीपक थी। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। नागार्जुन का मैथिली भाषा में रचित काव्य संग्रह माना जाता है पत्रहीन, नग्नगाछ, चित्रा, भस्मांकुर या काली माई। तो इनका जो है मैथिली भाषा में रचित काव्य संग्रह पूछा है तो मैथिली भाषा में है चित्रा, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका राइट आंसर है। नागार्जुन जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 का सही आंसर यहाँ पर जो है राइट आंसर। इनका जन्म पूछा है कहाँ पर हुआ था? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था सतलखा, दरभंगा, बिहार में। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नागार्जुन जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी ये आपको बताना है। बताइए, 2 विकल्प में से बताइए, हिंदी में या संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है संस्कृत, यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर दिया गया है, नागार्जुन की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर है नागार्जुन जी की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई? तो आपका सही आंसर है बनारस और कलकत्ता, आपका राइट आंसर होगा। नागार्जुन श्रीलंका कब गए थे? क्वेश्चन नंबर 19 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन जी जो श्रीलंका गए थे कब गए थे? तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है। 1930 ईस्वी में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। नागार्जुन श्रीलंका में कितने वर्ष रहे थे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर है, नागार्जुन श्रीलंका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपका राइट आंसर है 3 वर्ष, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म किस देश में ग्रहण किया? जापान में, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में। क्वेश्चन नंबर 21 है, और नागार्जुन जी ने बौद्ध धर्म किस देश में ग्रहण किया? तो राइट आंसर है आपका श्रीलंका, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। नागार्जुन को मैथिली कविता पत्रहीन नग्न छाछ पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ये आपके लिए बताना है, बताइए। इनको इस पर एक पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नागार्जुन को आम लोग किस नाम से पुकारते थे? दादा, बाबा, भाऊ या भाभा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का राइट आंसर है, इनको आम लोग पुकारते थे किस नाम से? बाबा, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नागार्जुन का बचपन में क्या नाम रखा गया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, और नागार्जुन जी का बचपन में क्या नाम रखा गया था? तो आपका सही आंसर है दक्कन, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस साहित्यकार को आशावादी कवि कहा जाता है? आशावादी कवि कहा जाता है अज्ञे को, शमशेर बहादुर सिंह को, नागार्जुन को, मुक्तिबोध को। क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का राइट आंसर है नागार्जुन, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रभाकर माचबे ने किस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा था? क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 का राइट आंसर है, प्रभाकर माचबे ने किस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा था? तो वह कवि कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि अज्ञे, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है? तो आपका 27 का राइट आंसर यहाँ पर जो होगा भाई अज्ञे, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि नागार्जुन की लंबी कविता है कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताना है, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 है और आपका सही आंसर है अकाल और उसके बाद, ये इनकी लंबी कविता मानी जाती है नागार्जुन जी की। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागार्जुन की लंबी कविता भूमिजा का संपादन किसने किया था? सोमदेव और शोभाकांत ने, सूर्य प्रकाश दीक्षित ने, रामविलास शर्मा ने, दूधनाथ सिंह ने। तो नागार्जुन जी की लंबी कविता भूमिजा का संपादन किया था किसने? सोमदेव और शोभाकांत, आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि नागार्जुन द्वारा संपादित दीपक पत्रिका का संपादन कहां से होता था? दीपक पत्रिका का संपादन कहां से होता था? क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर है, इसका संपादन होता था पंजाब से, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 है, इनमें से कौन सी पंक्ति नागार्जुन की है? नागार्जुन जी की पंक्ति बताना है कौन सी है?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। जन जन में ऊर्जा भर दे, मैं उद्गार हूँ उस रवि का। ये जो विकल्प नंबर आपका सी है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 है, कालिदास सच सच बताना, इंदुमती की मृत्यु शोक से आज रोया था या तुम रोई थी। अज रोया था या तुम रोई थी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो कालिदास सच सच बताना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोई थी, इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। पंक्तियों की रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है और 33 का सही आंसर होगा, राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर शमशेर बहादुर से हैं, नागार्जुन मुक्तिबोध। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता हैं वह नागार्जुन जी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नागार्जुन जी का प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? अतरंगे पंखों वाली, अतरंगे पंखों वाली, युगधारा, भस्मांकुर तुमने कहा था, इनका प्रथम काव्य पूछा गया है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है युगधारा। युगधारा आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। युगधारा काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो युगधारा इसका जो प्रकाशन माना जाता है युगधारा काव्य का प्रकाशन, तो वह आपका सही आंसर है 1952, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। रतिनाथ की चाची उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? रतिनाथ की चाची उपन्यास का प्रकाशन यहाँ पर बताना है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं और बिल्कुल सही 36 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है 1948 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा काव्य नागार्जुन जी का नहीं है? देखिए नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में आपका हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो 37 का आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, बिल्कुल सही। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उल्लिखित सभी काव्य रचनाएं नागार्जुन जी की हैं, वह कौन सा विकल्प है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 है और 38 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, अकाल और उसके बाद, पुरानी जीतियों का कोरस, तालाब की मछलियां, मैं हूँ दबी धूप का। ये जो है आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। नागार्जुन के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है, किस विकल्प में है? और विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए ये रहे आपके विकल्प। ये आपको बताना है कि इनके उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है, तो रतिनाथ की चाची, बलसिनमा और नई पौधे, ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, कौन सा उपन्यास नागार्जुन जी का नहीं पूछा है? धरती धन ना अपना, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, नागार्जुन के कैसे काव्य में मठाधीशों के घिनौने नृत्य का नग्न चित्रण है? ये आपको बताना है वह कौन सा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 41 है और 41 का राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? इमरतिया, हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन के नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का सही आंसर है, कौन से उपन्यास है नागार्जुन जी की नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर? तो नहीं में हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, करवट और महाकाल आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। नागार्जुन जी का निधन कब हुआ, ये आपसे पूछा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। और इनका जन्म हुआ था 30 जून 1911 को, इनका जन्म हुआ था नागार्जुन जी का। और निधन कब हुआ ये पूछा है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, इनका जन्म हुआ था दरभंगा बिहार में और निधन हुआ कब? 1998 ईस्वी में, 5 नवंबर 1998 में, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अपन ने देखी नागार्जुन जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स है और हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्ध है। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है फ्री, सप्ताह में 2 दिन। तो इससे भी अवश्य जुड़ें। सेल्फ स्टडी क्लासेस या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी में लग जाएं। सरसा पब्लिकेशन का माला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ए बुक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।